नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का चौथा श्लोक, उस पर बात करेंगे। कहते हैं साधना का सार यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस श्लोक की जो खासियत है ना, वो ये है कि इसमें खुद महादेव मतलब भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं देवी दुर्गा के ध्यान के बारे में, उसकी विधि, उसकी महिमा। ये जो संवाद है ना शिव और पार्वती का, ये इसे और भी खास बना देता है। हाँ, जैसे हम बिल्कुल वही कैलाश पर हों और सुन रहे हों, तो ये श्लोक एक तरह से पूरे स्तोत्र की चाबी जैसा है। बिल्कुल। और स्रोत में ये बात साफ है कि शिव जी के अनुसार ध्यान ही भक्ति की जान है, उसकी आत्मा। आप सोचिए, बिना ध्यान के जप या पूजा करना वो बस एक मैकेनिकल क्रिया है। हाँ, जैसे बस शब्द बोल दिए। बिल्कुल, जैसे शरीर हो पर आत्मा न हो, वो वाली बात। वो वाइब्रेशन नहीं होती, वो कनेक्शन नहीं बनता साधक और परमात्मा के बीच। इसीलिए इस चौथे श्लोक को कुंजिका स्तोत्र साधना का मर्म, उसका हार्ट, सेंटर पॉइंट माना गया है। अच्छा, तो ये वो चाबी है जो बाकी ताले खोलती है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो चलिए फिर इस चाबी को उठाते हैं और समझते हैं इसे खोलकर। कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ मतलब ना समझें, बल्कि इसके पीछे जो गहरा आध्यात्मिक मैसेज है ना, उसको पकड़ें। ध्यान की असली ताकत क्या है, और सबसे जरूरी कि ये हजारों साल पुरानी बात आज हमारी लाइफ में कैसे काम आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा, ये वो श्लोक है जो शिव जी ने माँ पार्वती से कहा। अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमले क्षणे जपा कुसुम संकाशाम शशिधराम मुकुटोज्वलाम। बहुत सुंदर। इस पाठ में भी एक शांति है। अब इसके शब्दों को थोड़ा खोलते हैं, है ना। पहली लाइन है अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलेक्षणे। हाँ, तो अथ मतलब अब, जी ध्यानम प्रवक्ष्यामि मैं ध्यान का वर्णन करूंगा जी या कहूंगा। जी शृणुष्व सुनो, और कमले क्षणे हे कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाली। यहाँ शिवजी सीधे माँ पार्वती को एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो संबोधन है कमलेक्षणे, ये सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाता। कमल के समान आंखें मतलब निर्मलता, पवित्रता और ध्यान के लिए जो ग्रहणशीलता चाहिए, शायद वो भी। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा पॉइंट है। तो ये हुई पहली लाइन। अब दूसरी पंक्ति है जपा कुसुम संकाशाम शशिधराम मुकुटोज्वलाम। ये माँ दुर्गा के उस रूप का वर्णन है जिसका ध्यान करना है। जपा कुसुम संकाशाम मतलब जिनकी आभा, जिनका रंग जपा कुसुम यानी गुड़हल के फूल जैसा लाल है, गहरा लाल। हाँ, वो जो डार्क रेड होता है। बिल्कुल। और शशिधरान, जिन्होंने शशि यानी चंद्रमा को धारण किया है अपने मस्तक पर। मुकुटोज्वलाम, और जिनका मुकुट है वो बहुत तेजोमय है, चमक रहा है, प्रकाशमान। तो ये एक तरह से माँ का शब्द चित्र हो गया। हाँ बिल्कुल। पर जैसा आपने कहा था, असली बात तो अब शुरू होती है। शिवजी सिर्फ एक इमेज नहीं बता रहे, वो ध्यान की प्रक्रिया, उसकी महिमा समझा रहे हैं। हाँ, मतलब सिर्फ आंख बंद करके एक तस्वीर सोचना नहीं है ध्यान। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान का मतलब है अपने मन की सारी हलचल, सारे विचार, भावनाएं, अच्छा बुरा सबको समेटकर माँ के इस रूप में एकदम टिका देना, एकाग्र कर देना। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है ना। हाँ, बस वैसे ही चेतना माँ के रूप में घुल जाए। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ध्यान का भाव है। ये कोई मशीन की तरह करने वाला काम नहीं है। सही कहा। ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब साधक पूरी श्रद्धा से माँ के इस रूप को, वो लाल रंग, मस्तक पर चांद, चमकता मुकुट, अपने दिल में, अपने मन में बसाता है और लगातार वहीं ध्यान टिकाए रखता है, तब साधना में जाना जाती है, वो सांस लेने लगती है। अच्छा, कि यही ध्यान साधक और भगवान के बीच एक पुल बनाता है, एक ब्रिज। दिखता नहीं है पर बहुत शक्तिशाली होता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल कनेक्शन है। ये बात बहुत जरूरी लगती है मुझे कि बिना ध्यान के मंत्रों या पूजा बस बाहरी चीज रह जाती है, सिर्फ शब्द, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, उनमें शक्ति नहीं आ पाती। लेकिन जैसे ही ध्यान जुड़ता है, जैसे ही माँ का रूप मन में स्थिर होता है, वही मंत्र, वही शब्द, वो शक्ति बन जाते हैं। मंत्र जाग जाता है, कह सकते हैं। ये होता कैसे होगा? मतलब क्या ये कंसंट्रेशन की पावर है, एकाग्रता की? हाँ, एकाग्रता तो है ही, पर उससे भी गहरा है। जब मन पूरी तरह माँ के स्वरूप पर टिक जाता है ना, तो वो बाहर की दुनिया से और अंदर की भटकन से, दोनों से हट जाता है। अब इस कंसंट्रेशन से जो एनर्जी पैदा होती है, वो मंत्र से जुड़ जाती है। और इससे भी बड़ी बात,
ध्यान के जरिए साधक माँ की चेतना के साथ एक तरह का रेजोनेंस, एक तालमेल बिठा लेता है। अच्छा। वो उस डिवाइन एनर्जी के लिए ज्यादा रिसेप्टिव, मतलब ग्रहणशील बन जाता है। अब प्रतीकों की बात करें, जैसे जपा पुष्प का लाल रंग। हाँ, वो लाल रंग। वो सिर्फ रंग नहीं है, वो शक्ति है, सृजन है, रजोगुण है, एनर्जी, उत्साह, एक्शन, ये सब है। माँ दुर्गा का वो रूप जो सृष्टि बनाता है, पालता है और जरूरत पड़ने पर दुष्टों का नाश भी करता है। ये लाइफ फोर्स का रंग है। और फिर ठीक उसके उलट जैसा लगता है मस्तक पर चंद्रमा, लाल रंग की इतनी ऊर्जा और फिर चंद्रमा की ठंडक। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का, शांति का, सौम्यता का, इमोशनल बैलेंस का, मन का कारक भी मानते हैं इसे। तो माँ के ध्यान में ये दोनों एक साथ क्यों? इतनी तेज ऊर्जा और साथ में परम शांति, इसका क्या मतलब? ये विरोधाभास नहीं है, यही तो दिव्य संतुलन है। देखिए, जीवन में हमें दोनों चाहिए। सिर्फ बेहिसाब एनर्जी या एक्शन हमें कंट्रोल से बाहर कर सकता है, गुस्से में, आवेश में भटका सकता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ सिर्फ शांति, पैसिविटी, वो हमें अकर्मण्य, मतलब इनएक्टिव बना सकती है। तो माँ दुर्गा का ये ध्यान साधक को सिखाता है कि असली शक्ति संतुलन में। अच्छा। जपा पुष्प का लाल रंग हिम्मत देता है, एनर्जी देता है, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की, अपनी ड्यूटी पूरी करने की। और जो मस्तक पर चंद्रमा है, वो शांति देता है, विवेक देता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से करो, मन शांत रखो, भावनाओं पर काबू रखो, मुश्किल हालात में भी स्टेबल रहो। ये तो शिव और शक्ति के संतुलन जैसा भी लग रहा है। शिव की शांति और स्थिरता और शक्ति की गतिशीलता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वही संतुलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ दुर्गा के इस रूप का ध्यान करने से हमारी लाइफ पर, हमारे मन पर, बिहेवियर पर काफी ठोस असर पड़ते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मन की चंचलता कम होती है, फोकस बढ़ता है। आजकल के डिस्ट्रैक्शन वाले जमाने में तो ये सुपर पावर जैसा है ना? और डर, चिंता, नेगेटिव विचार, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अंदर से एक हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है, एक नई एनर्जी महसूस होती है। और जैसा आपने कहा, जीवन में एक बैलेंस आने लगता है एक्शन और शांति के बीच। हाँ। इसको थोड़ा और समझे तो लाल रंग हमारे अंदर की सुस्ती, निराशा, टालमटोल, इन सबको हटाकर हमें एक्टिव बनाता है, प्रोएक्टिव। और चंद्रमा हमारी सात्विक वृत्तियों को, मतलब अच्छाई को पोषण देता है। वो ज्यादा गुस्से, बेचैनी, अहंकार, इन पर कंट्रोल करके मन में शांति, करुणा, स्थिरता लाता है। तो एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल। माँ का ध्यान साधक का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसे एक संत योद्धा जैसा बनाता है, जिसके पास लड़ने की हिम्मत भी है और शांत रहने का विवेक भी। ये बात तो सीधे हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जुड़ती है। हमारा मन कभी टिकता ही नहीं। हाँ, कहाँ भागता है, या तो फ्यूचर की टेंशन में या पास के पछतावे में। कि माँ दुर्गा का ध्यान इस बंदर जैसे कूदते फांदते मन को ठहराव सिखाता है, प्रेजेंट मोमेंट में टिकना सिखाता है। क्या ये ध्यान की सबसे बड़ी चीज नहीं है, अभी में जीना सिखाना? निश्चित रूप से। और यही ध्यान हमें एक बहुत जरूरी आध्यात्मिक सीख भी देता है। जीवन की भागदौड़ है, टारगेट हैं, जिम्मेदारियां हैं, इन सब के बीच हमें रुकना आना चाहिए, ठहरना, अपने अंदर झांकना। सही बात है। ध्यान हमें वो मौका देता है, रोज कुछ पल बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर के सेंटर से जुड़ने का, उस परम चेतना से कनेक्ट करने का। ये सिर्फ पूजा घर की चीज नहीं है, ये जीने का तरीका है, मन को संभालने का विज्ञान है। और आज के टाइम में तो इसकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, ये सब कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि इस मॉडर्न लाइफ की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना कैसे करें? क्या हमारे पास कोई अंदरूनी ताकत है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ये श्लोक हमें वही अंदरूनी ताकत देता है। माँ दुर्गा का ध्यान हमें अंदरूनी शांति और स्थिरता पाने का एक पावरफुल, टाइम टेस्टेड तरीका देता है। जब हम बाहर की दुनिया में काम कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो जपा पुष्प वाला लाल रंग तब भी हमारे अंदर एक शांत कोना, चंद्रमा की शीतलता बना रह सकता है, जहां से हमें समझ और संतुलन मिलता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक चीज नहीं है, इसे हम एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का तरीका भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। एक्शन और शांति, एनर्जी और स्थिरता, इनके बीच बैलेंस बनाने की एक प्रैक्टिकल कला, ये वाकई जीवन जीने की कला है। ये सिखाता है कि पावर का मतलब सिर्फ गुस्सा या जोर जबरदस्ती नहीं है, और शांति का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। असली शक्ति शांत होती है, स्थिर होती है, और असली शांति वो सोई हुई नहीं होती,
वो जागरूक होती है, एक्टिव होती है। माँ का ध्यान हमें इसी बैलेंस को पाने में मदद करता है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटे तो इसका क्या मतलब निकलता है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ये चौथा श्लोक, ये सिर्फ वर्णन नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक उपदेश है। बिल्कुल। ये हमें माँ दुर्गा के ध्यान की विधि बताता है, उसके पीछे के गहरे प्रतीक समझाता है और उसके बदलने वाली शक्ति के बारे में बताता है। और ये साफ करता है कि असली भक्ति या साधना वो सिर्फ बाहरी काम, ये शब्द बोलने में नहीं है, बल्कि मन की गहराई में है, एकाग्र और प्रेम भरे ध्यान में। सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये साधक और परमात्मा के बीच एक सीधा, वाइब्रेटिंग, जिंदा कनेक्शन बनाने का जरिया है। ये वो अदृश्य पुल बनाता है, उसे मजबूत करता है, जिससे हमारी प्रार्थना, हमारे मंत्र, हमारी पूरी साधना ज्यादा असरदार, ज्यादा पावरफुल बन जाती है। ये हमें चेतना के निचले स्तर से ऊपर उठाकर ऊंची संभावनाओं की ओर ले जाता है। तो अब आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज हमने जो कुछ भी सीखा, खासकर वो कर्म की ऊर्जा, जपा पुष्प और शांति की स्थिरता, चंद्रमा के संतुलन के बारे में, तो इस रोशनी में कोई भी इंसान अपनी रोज की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए, चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो, घर की जिम्मेदारियां हो या अपनी कोई पर्सनल लड़ाई, जानबूझकर, सोच समझकर अपने अंदर यह संतुलन कैसे ला सकता है, कैसे बना सकता है। आप अपने दिन में एक्शन और शांति, इन दोनों को कैसे मिला सकते हैं? और सोचिए, अगर आप ये संतुलन साध लेते हैं तो ये आपकी जिंदगी को, आपके रिश्तों को, आपकी मेंटल पीस को कैसे बदल सकता है? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है, खुद सोचने और अनुभव करने का। इसका जवाब सबके लिए अलग होगा। बिल्कुल। तो इसी गहरे विचार के साथ आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है माँ दुर्गा के ध्यान से जुड़े ये विचार आपके आध्यात्मिक रास्ते और रोज की जिंदगी दोनों को रोशन करने में मदद करेंगे। जय माता दी। जय माता दी।